हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ स्पिरिचुअल माइस्ट्रो। ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो मैंने सीरीज़ बनानी शुरू करी है, उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है। पहले हमने आपने देखा होगा कि हमने नंबर 1 के बारे में कुछ विशिष्ट बातें कही थी, और नंबर 1 के बारे में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके सारी डिटेल्स जो है वो हमने आपको दी है। 2 वीडियोज़ लगे थे उसके लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको 2 नंबर के बारे में दे रहा हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 आता है, या उसकी पूरी टोटल 2 आती है पूरे डेट ऑफ बर्थ की। उसके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। जो लोग जिनका जन्म जो है वो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख किसी भी महीने में होता है, उनका मूलांक या भाग्यांक जो हम कहते हैं, साइकिक नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर, ये 2 होते हैं। इसका अंक 2 होता है। तो ऐसे लोगों का हम ये कहेंगे कि बेसिकली दे आर फेमिनिन फोर्स रिप्रेजेंटिंग बोथ ग्रेस एंड पावर। इनमें ग्रेस भी होती है और पावर भी होती है, दोनों चीज़ें को डिपिक्ट करते हैं ये लोग। ये बेसिकली नंबर जो है वो कोऑपरेशन का नंबर है, सर्विस रिलेटेड नंबर है, रिलेटिविटी का नंबर है और अडेप्टेबिलिटी का नंबर है। ये लोग सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इनकी, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, टैक्टफुल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं। ये इजीली हर्ट हो जाते हैं किन्हीं बातों से। और सबसे बड़ी बात, ये इनडिसिसिव होते हैं। इनडिसिसिव का मतलब ये हो गया है कि इनके जो थॉट प्रोसेस है उसमें अनस्टेबिलिटी बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं ये लोग। अनस्टेबल होने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ को सोचना है, समझना है, तो उसमें स्टेबिलिटी की कमी आती है और वो डिसीजन फास्ट नहीं ले पाते हैं। डिसीजन ना लेने की सूरत में कई बार कुछ काम जो बनने वाले होते हैं वो भी प्रॉपर बन नहीं पाते हैं, और इसलिए थोड़े से हर्ट हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से, जरा सी चीज़ों से हर्ट हो जाते हैं ये लोग। इमोशनली बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, इमोशनल होते हैं, बट इमोशनली डिसबैलेंस्ड, एक शब्द बोलूँगा, इमोशनली बैलेंस्ड ना होते हुए कई बार ये इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। अगर हम इनका देखेंगे, थोड़े से ये एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब काइंड हार्टेड होते हैं, थोड़े से जेनरस होते हैं, और दूसरों के लिए इनके मन में कुछ फीलिंग्स होती है। इनका हम अगर फिजियोलॉजी की बात करें, ये दिखते कैसे हैं, तो बेसिकली ये फेयर दिखते हैं, ज़्यादा करके ये लोग फेयर होते हैं। थोड़े इनके जो चेहरे होते हैं वो गोल चेहरा लिए हुए होते हैं ये लोग, और इनके बाल कर्ली ज़्यादा रहते हैं। हर 2 नंबर वाले के बाल कर्ली नहीं रहेंगे, गोल चेहरा नहीं रहेगा, बट चांसेस है मैक्सिमम लोगों के बाल कर्ली होते हैं और गोल चेहरा लिए थोड़े से फेयर होते हैं ये लोग। चंद्रमा का इफेक्ट रहता है इनके ऊपर, इस कारण से जनरली ये लोग शांत होते हैं। किसी से झगड़ा करना, कंट्रोवर्सी में जाना, किसी भी तरह से कुछ करना, ये मतलब इनको ये पसंद ही नहीं है। इनका इसमें है ही नहीं है, इनके जीन्स में ही नहीं है काम करना। इसके लिए शांत होते हैं। कभी कुछ अगर कंट्रोवर्शियल मोमेंट आ भी जाता है तो वहाँ पर कैसे शांति बनाए रखना इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बैलेंस्ड होते हैं लाइफ में, डिप्लोमेटिक होते हैं। इनको पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब गुस्सा करना है, कब शांत होना है, कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, इनको पता रहता है। तो ये डिप्लोमेटिक होते हैं। इनको अपनी लाइफ में ऑनर बहुत मिलता है, सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, और प्रॉस्पेरिटी भी बहुत अच्छी मिलती है इनको। इनको अवॉइड करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सीज। वैसे ये लोग इससे दूर ही रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और कंट्रोवर्सी से लोग दूर ही रहते हैं, बट फिर भी अगर कभी ऐसा मौका पड़े तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। इनको इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। इनकी सेंसिटिविटीज़ जो रहती है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव लोग रहते हैं ये, क्योंकि ये रोमांटिक रहते हैं नेचर में, इमोशनल और सेंशुअल भी होते हैं। सेंसिटिविटी के कारण मैं ये कह रहा था कि ये अपने जो रिलेशंस है, अपने और अपने आपस के जो रिलेशंस है, लव अफेयर्स है, उसके अंदर ये थोड़ा सा दूरी बना देते हैं। दूरी हो जाती है, अपना बना नहीं देते हैं, हो जाती है इनकी, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होने के कारण स्पॉइल कर लेते हैं अपने रिलेशन। ये ना चाहते हुए भी स्पॉइल हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये स्पॉइल क्यों हुए हैं। इसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि 2 नंबर जो चंद्रमा होता है उसका असर जो मन पर होता है, तो इसके कारण से ये लोग सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिविटी बहुत होती है इनमें, इसका ये कारण होता है। इनका बहुत ही हाई मूड स्विंग्स होते हैं, पल में हाँ पल में ना। 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं कि हाँ ये करना है, हाँ करना है, शायद 1 या 2 मिनट के अंदर ही इनका एकदम से मूड स्विंग हो जाएगा, नहीं नहीं करना है। तो ये ऐसा होता है, पल में हाँ हो जाता है, पल में ना हो जाता है। तो इनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है।
ये लोग किसी भी चीज़ को लेके एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। बारीकी तक अगर पहुंचना है तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना है तो इनको अच्छा एनालिटिक कहा जाता है। ये दूसरों के दिमाग को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इनमें कैपेसिटी होती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है और क्या उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रही है, उसको ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं उस चीज़ को। तो ये इनके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है ऑफ पीपल बॉर्न ऑन नंबर 2, मतलब बॉर्न विथ नंबर 2 ऑन 2 ऑफ एनी मंथ और 11th और 20 और 29th ऑफ एनी मंथ। अब हम देखेंगे इनके प्रोफेशंस और करियर्स के बारे में कि इनके करियर्स प्रोफेशंस क्या होते हैं, इनको किस फील्ड में जाना चाहिए या ज़्यादा करके ये लोग किस फील्ड में देखे गए हैं। ये बेसिकली 2 नंबर जो है चंद्रमा का, ये कला से रिलेटेड है, आर्ट रिलेटेड वर्क बहुत कर सकते हैं। अब अगर आर्टिस्ट की बात करें तो ये पेंटर अच्छे हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर अच्छे हो सकते हैं, ये ड्रेस डिज़ाइनिंग हो गए, फैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग कर सकते हैं, ये किसी भी तरह की डिज़ाइंस कर सकते हैं, नॉट ओनली इन फैशन डिज़ाइनिंग और एनीथिंग, बट कोई भी तरह की डिज़ाइंस निकालना, आर्ट वर्क करना, आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड काम करना। उसके बाद में ये अच्छे एंटरटेनमेंट फील्ड में अगर हम देखेंगे आर्टिस्ट, तो ये म्यूजिशियंस अच्छे हो सकते हैं, पोएट्स हो सकते हैं, ये स्टोरी राइटर्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक्टर अच्छे हो सकते हैं, और ये ऑकल्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इनमें कैपेसिटी होती है, ये ऑकल्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका, मैंने शुरू में जो बताया था, इनका इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। ऑकल्ट में आपके न्यूमरोलॉजी आ जाती है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी की, टैरो रीडिंग है, हीलिंग पावर है, एंजल हीलिंग है, सॉरी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये जा सकते हैं, बिकॉज ये भी एक कला है। नंबर्स की हो या वास्तु की हो या एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग इज एक एन आर्ट, कला है ये। तो उसमें ये आराम से अपना करियर बना सकते हैं। ये जैसे कि ये चंद्रमा से रिलेटेड है, इनका रूलर जो है वो चंद्रमा है, मून है, तो इसके लिए ये तरल पदार्थों वाले बिजनेस में जा सकते हैं, जैसे डेयरी फूड में जा सकते हैं, जहाँ पर दूध, दही वगैरह ये सब जो डेयरी इंडस्ट्री होती है वहाँ जा सकते हैं। एंड ये वाइट होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, ये मून का कलर भी ऑफ वाइट होता है, तो ये उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट होता है। उसके बाद में ये लोग पैकेज्ड वाटर में जा सकते हैं, जो आजकल बॉटल्स, मिनरल वाटर की बॉटल्स आती है, ये बॉटलिंग उस चीज़ में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए वो चीज़। उसके बाद पैकेज फ्रूट जूसेस आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, इस तरह की चीज़ों में ये बड़े आराम से अपना करियर बना सकते हैं। अब और अगर हम पानी से देखेंगे रिलेटेड, तो आप देखिए शिपिंग बिजनेस में ये जा सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी में जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी भले पानी से रिलेटेड नहीं है, बट ये आवागमन की चीज़ है, इट इज़ अ मोड ऑफ मोबिलिटी। मून जो है वो बहुत ही हाईली मोबाइल रहता है, ये एक जगह स्टेशनरी नहीं होता है, और इसकी मोबिलिटी बहुत स्पीड में होती है। इसके लिए ट्रैवल्स है, ट्रांसपोर्ट है, ये बिज़नेस भी उससे रिलेटेड आते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से भी बहुत अच्छी तरह से इसमें सक्सेस हो सकती है इनके। अब इसके बाद थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इनका जो मेन सब्जेक्ट होता है, बेसिकली ये सब प्रोफेशंस हो गए, बट इनका जो मेन इंटरेस्ट होता है वो साइकोलॉजी की तरफ ज़्यादा होता है, ऑकल्ट की तरफ ज़्यादा होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, राइटिंग, स्पीच, स्पीकिंग, जो बोलने की कला होती है वो बहुत अच्छी होती है, एंड म्यूज़िक। ये 4-5 चीज़ों में तो ये बहुत ही महारत हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये काम कर सकते हैं इन 4-5 चीज़ों के अंदर। तो ये सारी इनके प्रोफेशंस और कैरियर्स के बारे में हो गए थे। अब हम चलेंगे इनके नेगेटिव पीरियड्स, फ्लरिशिंग पीरियड्स, डेज, डेट्स एंड मंथ्स की तरफ, जो इनको फेवर करते हैं। तो बेसिकली जो नेगेटिव पीरियड्स होते हैं, साल में अगर हम कुछ समय निकाल दें इनका, जैसे 3 महीने का समय अगर हम निकालते हैं, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 3 महीने में इनको कोई भी नए काम करने से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि इनको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इस समय आ सकती है। कोई भी नया काम नहीं करना, बिकॉज ये शायद इनका माइंडसेट उस तरह से तैयार ना हो उस समय, तो काम में गलतियां ज़्यादा हो सकती है, कोई नया काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, नया करियर में नहीं जाना चाहिए उस समय, थोड़ा सा डिले करना चाहिए, थोड़ा सा प्रीपोन कर लेना चाहिए, उस तरह से भी कर सकते हैं। इनके जो अच्छे पीरियड्स होते हैं जहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्लरिश हो सकते हैं, या फिर उनको उस तरह से उस पीरियड्स के अंदर ये कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया वेंचर कर सकते हैं, नया अगर काम कर रहे हैं ऑलरेडी उसमें कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं, ये उस समय कर सकते हैं। इनके लिए वो समय होता है 20 जून से लेके 27 जुलाई तक का। 20 जून से लेके 27 जुलाई तक का जो समय होता है इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय पर ये अच्छे काम, कोई भी शुरुआत करनी है, नई नौकरी करनी है, नया बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, इस समय बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी प्लानिंग
अच्छे एक्सपांशन है, ट्रैवलिंग एक्टिविटीज़ है और कुछ अच्छी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होता है इन लोगों के लिए। तो इनको खास ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, इनको थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए, मतलब जो ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं बार बार, इस चीज़ को इनको अवॉइड करना है। इनको मेडिटेशन कर सकते हैं या और अदर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिनसे ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर सकें, बढ़ा सके, बूस्ट कर सके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, विल पावर को बढ़ा सके और डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ा सके। ये इनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ें होगी। इनको अपना कोई भी काम करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए या पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि इनका डिसिसिव पावर थोड़ा सा कम है, खुद सोच नहीं पाएंगे बराबर से, और अगर दूसरों के भरोसे रहेंगे, वो कुछ अगर सलाह देता है तो इनकी थॉट प्रोसेस और एंटेंगल्ड हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि अच्छा ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो टू बी और नॉट टू बी वाली स्थिति आ जाती है, करना या नहीं करना, वो और बढ़ जाती है, इनडिसिसिव पावर और बढ़ जाते हैं। तो इनको कोशिश करनी चाहिए डिपेंडेंसी दूसरों पे कम से कम रखें ये लोग। इनको पानी से, जैसे हमने बताया कि 2 नंबर के लोगों को पानी से संबंधित काम करने चाहिए, लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गहरे पानी जो होते हैं, डीप वाटर्स जो होते हैं, उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इनको खतरा भी डीप वाटर से है, पानी से है। इसके लिए इनको खास ध्यान रखना है। नदी किनारा हो गया, ये हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गए हैं बड़े, या फिर नदी के अंदर तैरना है, समुद्र में तैरना है, ऐसे जो डीप वाटर्स होते हैं, इनको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो ये बेसिकली 2 नंबर के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशंस, कैरियर और उनके टाइम पीरियड्स के बारे में बताया है। इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट में मिस कर गया था, वो थोड़ा सा और बताना है। इनको खास ये ध्यान रखना है, इनका इम्यून सिस्टम वीक रहने के बहुत चांसेस है। इसके लिए इनको अपनी इम्यूनिटी जो है बढ़ानी चाहिए, चाहे वो अच्छे खान पान से बढ़ाए, एक्सरसाइज से बढ़ाए, योगा से बढ़ाए, मेडिटेशन से बढ़ाए, कैसे भी बढ़ाए, इनको अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, उसका ध्यान देना ही होगा। ये खास बात है इनके लिए। अब आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि देख रहा हूँ मैं कि 12 साढ़े 12 मिनट का वीडियो वैसे ही हो गया है, बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो बाकी के पॉइंट्स हैं, जैसे इनका अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स हो गए हैं, इनकी बीमारियाँ हो गई है, जो ये बीमारियों से जूझ सकते हैं, इनके जो डेज, डेट्स और ईयर्स जो फेवरेबल होते हैं वो है, फेवरेबल स्टोन्स हो गए, फेवरेबल कलर्स हो गए हैं, तो मतलब जो भी है, ये सारी चीज़ें मैं अगले एपिसोड में लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा तो इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता है किसी को, क्योंकि हम ही नहीं देखते हैं दूसरों के इतने अच्छे वीडियोस बड़े बड़े, तो हम चाहते हैं कि 10, 12, 15 मिनट के अंदर अंदर वीडियो समाप्त हो जाए, ज़्यादा बेटर है। आज जितनी बातें मैंने कही है, और इसके पहले भी जो मैंने इनके बारे में कही है, नंबर्स के बारे में, वो सारा आपको हमारी इस किताब में, जो ये हमारी किताब है एन इटर्नल गाइड टू न्यूमरोलॉजी, इसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। ये आपको बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आज जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर नंबर 2 के बारे में सब दिया हुआ है। इसकी सारी जानकारियाँ इसके अंदर दी गई है पूरी की पूरी, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये दी गई है। तो ये किताब आपको एन इटर्नल गाइड टू न्यूमरोलॉजी, ये किताब आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह अवेलेबल है। ब्लू रोज पब्लिशर्स जो हमारे पब्लिशर है, उनके पास भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन मंगा के इसे आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही सही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नंबर 2 के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।